एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और ये जो टॉपिक है ये आपका सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है उससे रिलेटेड है। और जो अपडेट मैं आप सभी को अभी दे रही हूँ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, बिल्कुल ही ओरिएंटेड है। यहाँ पर बात की गई है शिक्षकों को एक रैंकिंग प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, ये जो रैंकिंग प्रक्रिया है क्या है और शिक्षकों को किस आधार पर जो रैंकिंग है वो दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो आपका सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति और परीक्षा फल पर शिक्षकों को दी जाएगी रैंकिंग। तो यहाँ पर हेडलाइन से ही पता चल रहा है कि जो शिक्षक है, जो उत्कृष्ट विद्यालय है, आप सभी को पता है झारखंड में अभी तक जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय है, जहाँ पर 24 जो है वो बालिका उत्कृष्ट विद्यालय है और 24 आपका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उत्कृष्ट विद्यालय, और उसमें 7 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं जो आपका 25 है उसमें जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। तो टोटल जो है वो आपका है यहाँ पर 80 जो सीएम उत्कृष्ट विद्यालय हैं। ठीक है, इन विद्यालयों में शिक्षकों को रैंकिंग देने की बात कही जा रही है। और रैंकिंग किस आधार पर दिया जाएगा, तो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनकी जो उपस्थिति है और साथ ही उनका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके आधार पर। ठीक है, इस चीज़ को हम पूरी तरह से समझेंगे और जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी ओपिनियन, अपना जो विचार है, आप सभी को जो समझ आता है कि ये जो प्रक्रिया है ये सही है या सही नहीं है, या आप सभी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीएम उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल है जो झारखंड में, विद्यार्थियों की उपस्थिति और परीक्षा फल पर शिक्षकों को दी जाएगी रैंकिंग। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के प्रदर्शन का अब नियमित आंकलन होगा। ठीक है, साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति का अनुसरण शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थियों को की उपस्थिति और परीक्षा फल के आधार पर शिक्षकों को भी रैंकिंग विभागीय स्तर पर की जाएगी, जिससे शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार हो सकेगा। इसे लेकर मंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने निर्देश जारी किया है। बताया गया है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रखंड के 5 जिलों में कुल 17 सीएम उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार के स्तर से दी जा रही हैं। आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि विभाग का फोकस परीक्षा फल पर होना चाहिए। बच्चों की उपस्थिति और परीक्षा फल के आधार पर शिक्षकों के प्रदर्शन का नियमित आंकलन करना चाहिए, तभी शिक्षक भी बेहतर करने के लिए सक्रियता के साथ कार्य करेंगे और विद्यार्थियों पर भी विद्यालय में नियमित उपस्थिति को लेकर दबाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है अभी ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली। यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि जो स्कूल का जो रिजल्ट है उसे अच्छा करने पर, बच्चों की जो रिजल्ट है, जो विद्यालय का जो प्रदर्शन होता है वो अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है रैंकिंग प्रक्रिया का, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बात कही गई है कि इस तरह की जो रैंकिंग प्रक्रिया है जो शिक्षकों को विभागीय स्तर पर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा फल यानी कि जो कैंडिडेट, जो आपका विद्यालय में जो विद्यार्थी है, वो जो बच्चे हैं, उनकी उपस्थिति को देखते हुए साथ ही उनका जो परीक्षा फल है उसके आधार पर शिक्षकों की जो रैंकिंग होगी वो विभागीय स्तर पर की जाएगी। ठीक है, उस विभागीय स्तर पे जो उस कक्षा के टीचर्स होंगे, उस कक्षा के जो विद्यार्थी है उनका जो परीक्षा फल होगा उसको ध्यान में देखते हुए उन टीचर्स को यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी जो विभागीय स्तर पर होगा। ये जो है ये शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक उपाय है। इस तरह का जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और सुचारू रूप से जो शिक्षक है, शिक्षक को भी सक्रियता, शिक्षक की भी जो सक्रियता है, शिक्षक भी बेहतर तौर पर कार्य कर सके, विद्यार्थियों पर भी विद्यालय में नियमित उपस्थिति को लेकर दबाव रहेगा। ठीक है, शिक्षक भी जो अपनी जो स्टडी यानी कि जो वो पढ़ाते हैं उस चीज़ को लेकर भी वो अब सक्रिय रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके जो परीक्षा जो विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी है, जो बच्चे हैं, उनके सारे जो एक्टिविटीज़ है यानी कि जो उपस्थिति है, जो उनकी परीक्षा का जो रिजल्ट है, उसी के आधार पर जो शिक्षक है उनकी रैंकिंग होगी। तो टीचर्स का फोकस रहेगा अपने बच्चों पर ध्यान देने का, अपने जो टीचिंग है उस प्रोसेस पर ध्यान देने का, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से उसे ग्रहण कर सके और अच्छे तरीके से उनका जो रिजल्ट है वो आ सके। ठीक है, तो ये एक अभी सुझाव दिया गया है, इसे जल्द ही इस चीज़ को
आजमाया जाएगा, जल्द ही इस चीज़ को, जो प्रक्रिया को है वो लागू किया जा सकता है। तो ये एक तरह से आप सभी के लिए ज़रूरी है जानना कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।